बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कन्हैया मटिहानी विधानसभा के कई गांव में रोड शो कर लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे थे। कन्हैया कुमार के गांव में प्रवेश करते ही एक युवक ने जवाब और सवाल का विरोध किया है। स्थानीय लोगों ने कन्हैया से पूछा है किस बात की आजादी चाहिए। वहीं गांव में ही अन्य लोगों ने देशद्रोही मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह ने भरा पर्चा रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। जी बिहार झारखंड से बोले, ये मेरा अंतिम चुनाव, पूरे 40 सीटों पर जीतेगा एनडीए। सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जनसंपर्क के दौरान चाट पकौड़ों की दुकानों में भी वो पहुंचे। उनकी ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है। रूडी पिरारी में एक चाय पकौड़े की दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से उसका कुशलक्षेम पूछा। रूडी पकौड़े वाले से पकौड़ा बनाने की विधि जानने भी नहीं भूले। उन्होंने दुकान पर पकौड़ों का भी आनंद लिया। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार वैद्यनाथ प्रसाद ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई समर्थक मौजूद रहे। वैद्यनाथ प्रसाद ने बेतिया अपर समाहर्ता के सामने नामांकन किया। महाराजगंज से आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने नामांकन के बाद अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। आरजेडी के दिग्गज नेता और विधायक मुद्रिका राय के साथ जितेंद्र राय, जिलाध्यक्ष जिलानी मोबिन भी मौजूद रहे। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू प्रसाद अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी पैर पर गिर सकते हैं। चारा घोटाले मामले में सीबीआई से आरोप प्रभावित करवाने को लेकर उन्होंने कई बार अरुण जेटली से संपर्क भी साधा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव ने अरुण जेटली से कहा था कि आप सीबीआई से मेरी मदद करें तो मैं नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा और उनकी सरकार गिरा दूंगा। सुशील मोदी के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मैं सुशील मोदी फ्रस्ट्रेशन में है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह हथियारों के शिकार रग्बी खिलाड़ी जैकी चंद्रवंशी के घर पहुंचे। उन्होंने जैकी के परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी सोची समझी साजिश के तहत भारत को तोड़ने के लिए जिन्ना की भूमिका निभा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार चुनाव रैली के लिए मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने बासोपट्टी में झंझारपुर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी आरती मंडल के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। तेज प्रताप यादव ने अपना 30वां जन्मदिन परिवार के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तेजस्वी यादव, मां राबड़ी देवी, बड़ी बहन मीसा भारती समेत कई लोग मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने कहा कि बड़ी बहन होने के नाते वो तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद देने आई हैं। उनकी शुभकामनाएं हैं, तेज प्रताप और तरक्की करें। मुजफ्फरपुर में आरजेडी के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। इसके साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन और करोड़ों के फिक्स डिपॉजिट्स के साथ करोड़ों की जमीन के कागजात यहां पर मिले हैं। मुसाफिर पासवान की बहू इंदिरा देवी के घर पर भी छापेमारी हुई। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनके पास से 70 लाख कैश, 4 किलो सोना भी मिला है। आज पटना हाईकोर्ट के 4 नवनियुक्त जजेस जस्टिस अंजनी कुमार शरण, जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह और जस्टिस पार्थ सारथी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भोजपुर जिले के गढ़हानी प्रखंड के रतनाड़ गांव में गढ़हानी से होकर गुजरने वाले रास्ते पर गांव वालों के लिए पुल तक नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बड़ी संख्या में लोग सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। मुंगेर के श्यामपुर थाना क्षेत्र में धपड़ी मोड़ के पास चोरों ने 2 दुकानों में हाथ साफ कर लिया। चोरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक किराना दुकान में आग लगा दी। वैशाली जिले के मैनार थाना क्षेत्र के न्यू रोड पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों ने देर रात पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री के पीए की पत्नी से हथियार दिखाकर लूटपाट किया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर महिला से आईफोन और जेवरात लूट लिए। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलाही गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। मृतक बेलाही गांव में नदी किनारे बाबा विश्वरूआउत मेला देखने के लिए निकला था। इसी दौरान मेले में किसी से कहासुनी हो गई।
छपरा के मुबारकपुर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने आपसी कलह में गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को एक बंद पड़े कमरे में रख दिया। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर कई कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वाली कंपनी का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में कच्चा सामान बरामद किया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बीच सड़क पर जमकर पत्थरबाजी भी की गई। दरभंगा में जमीन के विवाद में दो गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आरा में एक शिक्षक को तेज रफ्तार ऑटो ने रौंद दिया, जिससे कि शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी मौत इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। मधेपुरा में भेलाही गांव में 40 साल के शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। वारदात को अंजाम अज्ञात अपराधियों ने दिया। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। बाढ़ में सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों से छेड़खानी करना एक मजनू को भारी पड़ गया। बाढ़ स्टेशन पर आरोपी मजनू लड़कियों के हाथ चढ़ गया और लड़कियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। सिवान में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हत्याकांड मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप गठित हो गए हैं। बहुचर्चित खाद्य व्यवसायी हरिशंकर सिंह के अपहरण और शरीर के 10 टुकड़ों में काट देने मामले में एडीजे 2 मनोज तिवारी की अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से एक बाघ रामनगर प्रखंड के बरवा बंजरिया गांव पहुंच गया। बाघ को गन्ने के खेत में देखने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। पटना में कब्रिस्तान की जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे दो गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। 50 की संख्या में लोगों ने आकर घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से एक मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वज्रपात से मंदिर की बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके चलते मंदिर की दीवार गिर गई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के हथिया रोड से पुलिस ने एक अज्ञात स्कॉर्पियो वाहन को जले हुए अवस्था में बरामद किया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि वाहन में आग नक्सलियों ने लगाई थी। वहीं पुलिस किसी भी प्रकार के नक्सली वारदात की बात से इनकार कर रही है। खगड़िया में एक निजी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने किया। भगवान महावीर की जयंती के मौके पर नालंदा में उनकी जन्मभूमि कुंडलपुर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु नाचते गाजते और जय महावीर के जय घोष करते हुए रथ यात्रा में शामिल हुए। मुंगेर में कल चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनावों के मतदान में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले के आइकन राजन कुमार मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन के गेटअप में नजर आए। दूसरे चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर राजन ने जीविका दीदी के साथ जागरूकता रैली निकाली। मुजफ्फरपुर में मतदाता जागरूकता के लिए एक चाय वाले की पहल इन दिनों काफी चर्चा में है। जब प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर में आम लोगों की एंट्री प्रतिबंधित है, चाय विक्रेता बिना रोक-टोक कैंपस में जाता है। कटिहार में तूफान से रेलवे स्टेशन का सेल उड़ गया। हादसे में 8 यात्री घायल हुए हैं। घायल लोगों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। यात्री स्टेशन पर खड़ी आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ रहे थे। बक्सर में लोकसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान को लेकर शहर के किला मैदान में रैली निकाली गई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों से मतदान करने की अपील की। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया। स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता के नारे लगाते हुए रैली की शुरुआत की। सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास लोहरदगा पहुंचे। जिला समाहरणालय मैदान में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद सीएम शहरी क्षेत्र के विद्या मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित बीजेपी की बैठक में शामिल हुए। धनबाद के बाद आज बोकारो में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कीर्ति आजाद का विरोध किया। कीर्ति आजाद को काला झंडा दिखाने वालों को फरसा लेकर दौड़ाया गया। बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। हंगामे के दौरान शिबू सोरेन के सेक्टर 1 स्थित आवास में सर्वदलीय बैठक चल रही थी। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कीर्ति आजाद वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए और काले झंडे दिखाकर विरोध किया। पलामू लोकसभा क्षेत्र के मझियाओं प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले विजय राम विजयी होने का ख्वाब सजोए बैठे हुए हैं। सीधे प्रधानमंत्री बनने के सपने सजो रहे विजय बांसुरी बजाकर ही अपने आप प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने रांची लोकसभा से प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय के पक्ष में सरल सहज सबके सुबेद का
नारा देकर जनता को रिझाने की कोशिश की है। पोस्टर वॉर के साथ ही अब राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पोस्टर से जनता के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है, लेकिन इस बार उल्टा ट्रेंड चल रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ सदा वादा खिलाफी की है और अब इसे किसानों की याद आ रही है। रामगढ़ जिले के सिकनी गांव में रामनवमी जुलूस के मौके पर दो समुदायों के बीच हुए विवाद को लेकर रजरप्पा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बोकारो जिले के गोमिया फुसरो मुख्य मार्ग पर दो बाइकों के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें अमन वर्मा नामक युवक का सर फट गया। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी होने पर घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। गढ़वा के भवनाथपुर पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर को कार्बाइन में पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन टीपीसी का नक्सली ट्रेन के रास्ते आने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चौपन से मनोज ट्रेन के जरिए अपने घर भवनाथपुर आ रहा है, जिसके बाद टीम भवनाथपुर रोड स्थित तुलसी दमर घाटी में उसे दबोचने की कोशिश कर रही थी। धनबाद में तेज पछुआ हवा के चलते सड़क किनारे एक पेड़ पर 33 केवी तार के गिर जाने से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुमला के भरनों में ब्लॉक चौक के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि बाइक से सवार महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। धनबाद के मोमका मोड़ पर रेस कर रहा एक बाइक सवार खड़े ट्रक से टकरा गया। बाइक सवार की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को धनबाद पीएमसीएच में लाया गया। देवघर के डिगरिया पहाड़ के पास पिकअप वाहन पलटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। 20 की संख्या में यात्री मध्य प्रदेश से देवघर पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। धनबाद में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 70 साल की बुजुर्ग महिला का शव उसके घर मिला। इंदु देवी बाथरूम जाने के दौरान गिर पड़ी, जिससे उनकी मौत हो गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया है कल, जिसमें 4.89 लाख में से 4.14 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। बोकारो में एक ऐसी शादी हुई जहां दूल्हा दुल्हन दोनों ही आंखों से नहीं देखते। ये दोनों बचपन से ही दिव्यांग होते हुए भी प्रतिभा से संपन्न हैं। दोनों पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में तैनात हैं। जामताड़ा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदान कराने के लिए मंडलपाड़ा नामूपाड़ा में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद के गांधीनगर में 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें अमन वर्मा नामक युवक का सर फट गया। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी होने पर घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। रामगढ़ के सिकनी गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और झड़प की घटना के बाद करीब 14 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के भरनो ब्लॉक चौक के पास सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने NH-23 गुमला रांची मार्ग पर घंटों जाम लगा दिया। दुमका सरियाहाट थाना क्षेत्र के गुरुनाथ पहाड़ी गांव स्थित संत जेवियर्स एंग्लो स्कूल की छत गिरने से 3 बच्चियों को बुरी तरह से घायल हो गई हैं। सभी बच्चियां कक्षा 1 में पढ़ती हैं। गोड्डा में बंधक बनाए गए प्रेमी प्रेमिका को छुड़ाने पर बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने बंधकों को छुड़ाकर लौट रही पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 24 घंटे तक बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के कारण झारखंड में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक RS शर्मा के अनुसार स्ट्रांग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रपति कोविंद पर विवादित बयान। कहा, राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रपति बनाए जाने के पीछे उनके जातीय समीकरण है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव की वजह से आडवाणी की जगह रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। बीजेपी गुजरात चुनाव से पहले घबरा गई थी। अशोक गहलोत ने नवजोत सिंह सिद्धू के विवादित बयान पर बचाव किया। कहा, सिद्धू ने गैर मर्यादित नहीं, पीएम मोदी ने दिए हैं गैर मर्यादित बयान। बीजेपी ने राष्ट्रपति कोविंद के खिलाफ अशोक गहलोत के बयान की निंदा की। बीजेपी ने कांग्रेस की सोच को दलित विरोधी बताया। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति सभी राजनीतिक दलों, राज्यों और सभी संस्थाओं से बड़े होते हैं। गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर माफी भी मांगी। बीजेपी ने गहलोत के बयान पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की। कहा, कांग्रेस का समाज के सशक्तिकरण विरोध का रवैया बर्दाश्त से बाहर है।
पाकिस्तान के पेशावर में 5 आतंकी मारे गए हैं। एक पुलिस अधिकारी को भी उसकी भी मौत हो गई है। 17 घंटे तक फायरिंग चली। ग्रीस में तेज बारिश के साथ तूफान, कई इलाकों में अंधेरा छाया। मौसम विभाग ने जारी की 2 दिनों की चेतावनी। चीन के जंगल में लगी आग बुझाई गई। दमकल कर्मियों ने 9 दिनों के बाद आग बुझाई। आईपीएल सीजन 12 में आज चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर। सनराइजर्स हैदराबाद से प्लेऑफ में दावा मजबूत करने के लिए उतरेंगी धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए चुनी गई टीम पर उठाए सवाल। गंभीर ने कहा, पंत से ज्यादा अंबाती रायडू का चयन नहीं किए जाने पर है हैरानी। दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के बावजूद प्लेइंग 11 में जगह बनाने पर आशंका जताई। कहा, धोनी के रहते टीम में फर्स्ट एड किट की तरह हो। हितों के टकराव के मामले में 20 अप्रैल को बीसीसीआई के लोकपाल के सामने पेश होंगे सौरभ गांगुली। सीएबी अध्यक्ष के साथ आईपीएल में दिल्ली टीम के सलाहकार हैं गांगुली। वर्ल्ड कप 2019 की तैयारी के मद्देनजर टीम इंडिया के साथ 4 अतिरिक्त गेंदबाज जाएंगे इंग्लैंड। खलील अहमद, आवेश खान, नवदीप सैनी और दीपक चाहर को भेजा जाएगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमन कैटिच ने विराट कोहली की कप्तानी पर उठाए सवाल। कहा, जरूरी नहीं कि महान खिलाड़ी महान कप्तान हो, विराट अभी सीख रहे हैं। बांग्लादेश ने भी वर्ल्ड कप 2019 के मशरफे मुर्तजा की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम में मुसादिक हुसैन की वापसी। बेमौसम आंधी तूफान से 4 राज्यों में भारी तबाही। अब तक 34 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। आंधी तूफान से अकेले मध्य प्रदेश में 11 लोगों की मौत, गुजरात में 9, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7-7 लोगों की मौत की खबर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश की भविष्यवाणी की। तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान में मारे गए मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की है। पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पीएम ने महाराष्ट्र के माढ़ा में अपनी रैली की शुरुआत तूफान पीड़ितों के लिए शोक संदेश से की है। पीएम ने कहा कि सरकार इस दुखद घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। गुजरात में बारिश और तेज हवाओं से पीएम मोदी के रैली स्थल को भी नुकसान पहुंचा। हिम्मतनगर में पीएम के रैली स्थल पर टेंट उखड़ा, मैदान में भी भरा पानी। मध्य प्रदेश के जमुई में एक ही परिवार के 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। रतलाम से भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर। एमपी के अगर मालवा में तूफान से लाखों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राजस्थान के झालावाड़ में भी तूफान ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 2 जगहों पर बिजली गिरने से 6 बच्चों की मौत हुई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी तूफान और आंधी से भारी तबाही। पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल में घरों को नुकसान पहुंचा, कई घायल। पाकिस्तान में भी आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। करीब 39 लोगों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 11 की मौत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी आंधी तूफान में मारे गए पीड़ितों के परिवार के लिए दुख जाहिर किया। सभी राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोलकाता में भी तेज बारिश। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश और तूफान से भारी नुकसान। परभणी में बिजली गिरने से 40 मवेशियों की मौत, लाखों की तैयार फसल को भी पहुंचा नुकसान। वरुण आलिया की फिल्म कलंक रिलीज। फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर बनी शूटर दादी। बोली, तन बूढ़ा होता है, मन नहीं। अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड की टीजर रिलीज। फिल्म की कहानी कैसे क्रिमिनल की जो खुद को भारत का ओसामा बता रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।